हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कौन से पौधे घर में लगाने चाहिए और किन पौधों को लगाने से हानि भी हो सकती है, इन पौधों से बचना भी चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिस प्रकार के पौधे हम लगाते हैं उनसे ग्रहों का भी संबंध है और वास्तु का भी संबंध है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पौधों की, जो कि हर घर में होने ही चाहिए। आप इनमें से एक दो तीन यथासंभव जितने पौधे लगा सकें वह आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, इसकी जानकारी भी होनी आपको आवश्यक है। सबसे पहले तुलसी जी का पौधा हर घर में होना चाहिए। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर सकती, वहां पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती रहती है। तो तुलसी जी का पौधा घर के आंगन में लगाना चाहिए। अगर आपके घर में आंगन नहीं है, आप किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो आप अपने घर की पूर्वी, जो खास तौर से जो पूर्व दिशा की तरफ या फिर ईशान कोण है, वहां पर कि जो अगर कोई बालकनी है तो वहां पर आप लगा सकते हैं। दूसरा, केले का पौधा। केले के पौधे के बारे में दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केले का पौधा घर में नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं केले का पौधा शुभता को बढ़ाने वाला है, वास्तु दोष को दूर करने वाला है। कोशिश करें जब भी केले का पौधा लगाएं तो वहां पर एक तरफ गेट के, मेन गेट के सामने नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर वास्तु दोष को दूर करना है तो कुछ प्राचीन आचार्यों का मत है कि केले का पौधा लगाया जा सकता है मेन गेट के बाहर। एक तरफ तुलसी जी का पौधा हो और दूसरी तरफ केले का पौधा हो, इस कॉम्बिनेशन में लगाया जा सकता है। अगर आप बाहर तुलसी जी का पौधा नहीं लगा सकते हैं तो आपको बाहर केले का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तो पीछे की तरफ अगर आपके घर में स्थान है तो पीछे की बालकनी, या फिर अगर आपके पास पूरा घर है तो आप पीछे की तरफ केले का पौधा लगा सकते हैं। तीसरा शुभ पौधा जो रहता है वह कहते हैं बेल का पौधा। बेल के पौधे को घर के बाहर, यानी कि घर के मेन गेट के पास जरूर लगाना चाहिए। अगर वहां स्थिति ना हो तो घर के अंदर जहां और पौधे लगे हुए हैं वहां पर भी रख सकते हैं। चौथा पौधा शम्मी का पौधा। आजकल हर व्यक्ति घर में शम्मी का पौधा लगा रहा है, तो शम्मी के पौधे को भी कोशिश करनी चाहिए घर के बाहर ही लगाना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध शनिदेव से माना गया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में या फिर घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं उनकी कुंडली में शनिदेव कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है तो उन्हें घर के बाहर ही लगाना चाहिए। और शनिवार के दिन कहा जाता है एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए शम्मी के पौधे पर। इसके साथ साथ श्वेतार्क का पौधा भी घर में लगाने से लाभ होता है। घर के सेंटर में लगा सकते हैं या फिर ऐसी जगह लगाएं जहां से आते जाते घर के सदस्य देख सकें। यदि किसी प्रकार की तंत्र बाधा है या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है या फिर घर में वास्तु दोष है तो कहते हैं श्वेतार्क का पौधा लगाने से लाभ होता है, ऐसी मान्यता है। दर्शकों, अब कोशिश करनी चाहिए कि घर में कौन से पौधे ना लगाएं। घर में पौधे जो कांटेदार होते हैं, जिनसे मतलब एक नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, कटीले पौधे घर में रखने से घर का वातावरण दूषित होता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर में आपसी कलह क्लेश का योग बन जाता है। हालांकि गुलाब का पौधा एक इसका अपवाद है, गुलाब के पौधे को लगाया जा सकता है। दूसरा, ऐसे पौधे जिनसे दूध झरता है, यानी कि रबड़ प्लांट टाइप के जो पौधे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी कट लगे, थोड़ा सा तोड़ा जाए, वहाँ से दूध निकलता है, ऐसे पौधे भी घर में नहीं लगाने चाहिए। तीसरा, अगर हम फेंगशुई की बात करें तो फेंगशुई में बांस के पौधे को अच्छा कहा गया है। यह उनका प्राचीन मत है फेंगशुई का, लेकिन हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में बांस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो आपकी जैसी बिलीफ हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना पौधों का चयन कर सकता है। खास तौर से आजकल बोंजाई के पौधे आ रहे हैं, उनको भी लगाने से थोड़ा बचना चाहिए। कोशिश करते हैं, ऐसे पौधे कई बार डेकोरेटिव पर्पस से तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी बन जाती है। चौथे, जो सजीव पौधे नहीं हैं, यानी कि जो
पौधे मृत हो चुके हैं, सूखे हुए हैं, उन पौधों को भी जो गमले में कई बार पड़े पड़े ही सूख जाते हैं, जिनकी केयर नहीं हो पाती, कोई भी कारण हो सकता है, ऐसे सूखे हुए मुरझाए हुए फूलों को और पत्तों को और पौधों को नहीं रखना चाहिए। उनकी जगह दूसरे नए पौधे लगा देने चाहिए। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।